राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी बहुत ही प्यारी क्लास में, जहां आप लोगों को पता है कि हम वेन डायग्राम की पूरी क्लास भाई मतलब पूरा टाइप एक ही क्लास में खत्म करने वाले हैं। किस प्रकार से इजी टू मॉडरेट लेवल चलता है वो हम देखने वाले हैं सिर्फ एक ही क्लास में। तो आइए चलिए देखते हैं। और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्शन एलिमिनेट करके किस प्रकार से आंसर निकाला जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन पूछ लिया है कि पिता, बच्चे और पुरुष में किस प्रकार से संबंध होगा। अब आप देखने की कोशिश कीजिए, क्या ये तीनों अलग होते हैं? क्या ये तीनों अलग होते हैं? तो देखिए आपका कुछ ऐसा इसमें दिख रहा है, अलग अलग तीनों बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। अब आप देखिए जो बच्चे होते हैं वो आपके लड़का भी होता है और लड़की, दोनों को बच्चा बोला जाता है। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो बच्चे में आता है। और पुरुष और पिता, तो देखिए जो पिता बनते हैं वो सिर्फ पुरुष ही होते हैं जो पिता बनते हैं। आपको पता है ना कि जो पुरुष होते हैं वही तो पिता बनेंगे। माता जो स्त्री है वो तो पिता बनेगी नहीं, तो आपका जो पुरुष है वो पिता बनेंगे। तो आपको पता है कि पुरुष के अंदर क्या आएगा? पिता आएगा। अब ऐसा कोई डायग्राम है जो दो लोगों के बीच संबंध बता रहा हो और आपको बच्चा का पता है, बच्चा जो है दोनों का होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, उसको बच्चा ही बोला जाता है। तो आपको पता है कि बच्चा अलग होगा। अब इसमें से आपको बस ये देखना है कि किसमें जो है एक आपका डायग्राम अलग बनाया गया। देखिए इसमें अलग है नहीं, इसमें अलग है नहीं, इसमें अलग है नहीं, इसमें अलग है। आपका यही राइट आंसर होगा। दैट्स इट, आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला सर्जन, डॉक्टर और प्लम्बर। अब इसमें भी देखिए, इसमें देखिए आपका ये जो प्लम्बर है ये अलग वर्ग से फाइंड कर रहा है ना। ये प्लम्बर आपका एक अलग वर्ग होता है, जबकि डॉक्टर और सर्जन एक ही वर्ग के होते हैं। आप सर्जन को भी क्या बोलते हैं? डॉक्टर। मतलब डॉक्टर के अंदर सर्जन आता है, लेकिन प्लम्बर आपका अलग होता है। इसमें किस प्रकार से देखेंगे? आपका देखिए अलग किसमें है, तो इसमें तो आपका अलग नहीं है, इसका मतलब ये होगा नहीं। और इसमें तीनों अलग दिया है, मतलब ये भी नहीं होगा, तीनों तो अलग है नहीं। उसके बाद आपका आता है सर्जन, डॉक्टर और प्लम्बर। अब देखिए इसमें आपका एक अलग है, इसमें आपका अलग है, तो ये हो गया आपका प्लम्बर इसमें, और इसमें भी ये आपका प्लम्बर हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे सर्जन और डॉक्टर के अंदर केस। क्या कुछ सर्जन डॉक्टर होते हैं या कुछ डॉक्टर सर्जन होते हैं? ये ठीक है, लेकिन हम सर्जन को भी क्या बोलते हैं? डॉक्टर ही बोलते हैं, चाहे वो सर्जन हो या ना हो। मतलब अगर वो काम कर रहा है वैसा, तो हम वो डॉक्टर के अंदर ही सर्जन हमारा आता है, तो आपका डॉक्टर के अंदर ही आएगा। तो ये आपका क्या होगा? सर्जन होगा, और ये आपका क्या होगा? डॉक्टर होगा। ये आपका राइट आंसर होगा। दो ऑप्शन तो आपको ऐसे एलिमिनेट हो गए, आपको दो में चूज करना था। आप देख लीजिए, आपको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुरस्कार है, यहाँ पे ये पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार है और ऑस्कर पुरस्कार है। ये आपको पता है कि क्या होते हैं, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, तो जिनको नहीं पता वो भाई जीएस में देख सकते हैं। पुलित्जर, ऑस्कर और पुरस्कार। अब आपको बताना है इसमें आपका संबंध किस प्रकार से होगा। अब आपको पता है इसमें से क्या कोई अलग हो सकता है? देखिए इसमें से पहली बात तो अलग का ऑप्शन ही नहीं दिया, तो आपको वो तो देखने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद आ गया पुरस्कार। पुरस्कार एक ऐसा शब्द है जो हर पुरस्कार को अपने पास बुला लेता है कि मैं सबसे बड़ा, मैं पुरस्कार हूं ही। तुम कोई भी छोटा पुरस्कार हो, बड़ा पुरस्कार हो, बहुत महान पुरस्कार हो, एकदम लुच्चू पुच्चू पुरस्कार हो, सब लोग मेरे पास आओ। चलो सब छोटे बड़े सब मेरे पास हो, मैं क्योंकि मैं पुरस्कार हूँ, मेरे द्वारा ही सब कुछ दिया जाता है, सब कुछ किया जाता है। तो आपको पता है पुरस्कार सबसे बड़ा होगा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा डायग्राम किसका है? इसका तो नहीं है, इसका हटा दीजिए। सबसे बड़ा इसका है, इसका है, इसका है, लेकिन इसका है, लेकिन देखिए क्या पुरस्कार के अंदर तो ऑस्कर और पुलित्जर आएंगे, लेकिन ऑस्कर के अंदर पुलित्जर या पुलित्जर के अंदर ऑस्कर नहीं आएगा ना। आपका ये भी गलत हो गया। अब आपका बचा है दो डायग्राम। अब आपको ये बताना है, देखिए ये तो आपका पुरस्कार हो जाएगा दोनों में, ये आपका पुरस्कार हो गया, लेकिन आपको बताना है क्या पुलित्जर और ऑस्कर में आपस में संबंध है? ना, नको, बिल्कुल नहीं को संबंध। कहेगी ऑस्कर आपका अलग है, सिनेमा जगत में दिया जाता है, पुलित्जर आपका अलग है। तो क्या होगा जब ये दोनों अलग है? तो भाई अलग अलग होंगे, बेशक ये पुरस्कार के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाए। इसमें देखिए दूसरे के बीच संबंध बता रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आगे का क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या रहा है? मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक, इन चारों में आपका कौन सा सही है? अब हमें देखना है, इसमें देखिए थोड़ा अलग अलग बता दिया ना, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको एक एक लोगों को ऐसे फाइंड करना है कि ये मित्र हैं, ये मार्गदर्शक हैं और ये दार्शनिक है। ठीक है, तो अब देखिए मित्र, मार्गदर्शक, दार्शनिक तो अलग अलग नहीं होते हैं। मतलब ऑप्शन ए आपका खत्म हो गया। आपके पास बी बचता है, सी बचता है और आपका डी बचता है। मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक, इन तीनों में
अलग कोई नहीं होगा, इसका मतलब ये भी आपका आंसर गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद अब आता है, देखिए तीनों आपस में संबंधित है, लेकिन किस प्रकार से संबंधित है? क्या अगर मान लीजिए इसको हम मित्र मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसको मित्र मान लेते हैं तो हमारा मार्गदर्शक अलग हो रहा है, दार्शनिक अलग हो रहा है, लेकिन क्या ये दोनों अलग हो सकते हैं? भाई हम एक व्यक्ति को मार्गदर्शक और दार्शनिक, दो जो इंसान होता है वो मार्गदर्शक भी हो सकता है और दार्शनिक भी हो सकता है ना, तो उन दोनों का भी आपस में संबंध होना चाहिए। इनका इसमें तो है, लेकिन इन दोनों का इससे नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि मित्र मान लीजिए इसको मार्गदर्शक मान लीजिए और इसको दार्शनिक मान लीजिए। जो एक व्यक्ति होता है वो मित्र भी हो सकता है, दार्शनिक भी हो सकता है और क्या है आपका मार्गदर्शक भी हो सकता है, कुछ कुछ सब हो सकते हैं, इसलिए कुछ कुछ वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। अब थोड़ा हम इजी टू मॉडरेट चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा मॉडरेट वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए इसमें आपका कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाया और कह रहा है कि ये जो त्रिभुज है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? संगीतकार को। ये आपका आयत जो है यूरोपियन को, आपका जो ये वर्ग है ये किसको? नर्तक को, और जो आपका वृत्त है सर्कल है ये किसको? व्यवसायी को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन संगीतकार नहीं है, मतलब कौन से, आपको ये बताना है कि संगीतकार नहीं है परंतु यूरोपियन है। अब भाई आपका संगीतकार यूरोपियन, बाकी इन दोनों का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, मतलब इतना डायग्राम बना दिया है, लेकिन है कुछ की देखिए आपका नर्तक और इसके बोल रहा है, लेकिन अभी हम देखेंगे ना किस प्रकार से होगा। लेकिन हमें सिर्फ संगीतकार और यूरोपियन पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे शादियों में होता है कि हम दूल्हे और दुल्हन पर ज्यादा फोकस करते हैं, बाकी सब तो जरूरी होते हैं ना, माँ बाप और जो बाराती वाले आते हैं, जो लड़की वाले रहते हैं, सब जरूरी होते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे होता है भाई? लड़की, दुल्हन और दूल्हे पर, उससे ज्यादा नहीं होता है। या फिर सालियों पर भी होता है, या फिर लड़के के भाई पर भी होता है लड़की की तरफ से। चलिए बकवास खत्म करते हैं, देखते हैं अपना क्वेश्चन। यूरोपियन संगीतकार, व्यवसायी और नर्तक में आपको बताना है कौन संगीतकार नहीं है। तो आप पहले संगीतकार कितने लोग हैं ये देखिए। आपका देखिए ये जो त्रिभुज है ये पूरा आपका संगीतकार है, तो आपको क्या करना है? संगीतकार नहीं है परंतु यूरोपियन है, तो भाई आपका ये संगीतकार नहीं है, तो आप देख सकते हैं यूरोपियन है का मतलब ये आपका इतना आ रहा है यूरोपियन में। अब जहां से आपका ये जो संगीतकार आपका इतना ले डूबा, आपका 2, 3, 5 और 4 को ले डूबा संगीतकार, क्योंकि ये इतने लोग थे जो संगीतकार भी थे और यूरोपियन भी थे, और उसमें बोल दिया संगीतकार नहीं है, तो भाई संगीतकार को हमें छोड़ना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है भाई, इसलिए तुम डूब जाओ। अब बचे कितने लोग? ओनली 11 लोग। आपको देखिए इन लोगों से कुछ मतलब है? कुछ भी नहीं भाई, 11 आपका राइट आंसर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन और देखते हैं। ये आ चुके हैं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लेके, जिसमें हमारे मॉडरेट का एक मैंने बता दिया, अभी हमारे 2 क्वेश्चन बाकी हैं। अब हो इससे मतलब आपको क्लियर हो जाएगा कि डायग्राम का क्वेश्चन जो हमारा हाई लेवल का आता है होता कुछ नहीं है, डायग्राम इतना बना देते हैं, क्वेश्चन टुंचू सब पूछते हैं। अब चलिए देखते हैं, ये जो आपको ये त्रिभुज आपका ये शहरी हो गया, ये आपका ग्रामीण हो गया, ये लोग आपके ग्रामीण वाले हो गए, ये आपका सर्कल जो है कर्मचारी हो गया, और ये जो रेखा आपकी गई हुई है ये कौन हो गया? हमारा भ्रष्टाचारी हो गया। ठीक है, ये यहाँ से नहीं है भ्रष्टाचारी, ये आपका भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके ग्रामीण है वर्ग वाले। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? शहरी भ्रष्टाचारी कितने? ऐसे कितने लोग हैं जो शहरी भी हैं और भ्रष्टाचारी भी हैं, बस आपको यही बताना है। तो आप देख लीजिए शहरी कहाँ पे है? यहाँ पे, और भ्रष्टाचारी कहाँ पे है? आपका यहाँ पे। बाकी आपसे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों के लिए मना नहीं किया है आपका। देखिए ये भी, तो शहरी लोग हमारे कितने आ रहे हैं? देखिए आपका यहाँ से आ रहे हैं, और जो भ्रष्टाचारी हैं वो कितने, जो दोनों है वही आपको देखना है। तो भ्रष्टाचारी का ऑप्शन आपका यहाँ से है, और फिर यहाँ से है, यहाँ से है। ठीक है, तो आप देखिए शहरी आपका यहीं पे खत्म होता है, भ्रष्टाचारी आपका यहीं पे खत्म, तो ये जो लाइन आ रही है ये तीनों को बंद कर रही है ना। तो आपके 9 लोग कितने हैं जो शहरी के साथ साथ भ्रष्टाचारी भी हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 लोग इतने हैं जो शहरी भी हैं और भ्रष्टाचारी में। देखिए डायग्राम इतना बना दिया कि अगर आप एक बार मतलब एक नजर में क्वेश्चन देखेंगे तो भाई सोचेंगे छोड़ दो इसको, क्योंकि हमें टाइम बचाना होता है पेपर में, हम छोड़ देते। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ के तो देख लो, पढ़ के देख लो, उसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, अब देखिए आपका आंसर आ गया ना, सिर्फ 9 लोग हैं जो आपके
भ्रष्टाचारी और शहरी दोनों भी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका ये इस प्रकार से बना है, उसमें देखिए ये जो त्रिभुज है ये आपका मन चिकित्सक को और ये नैदानिक मनोवैज्ञानिक को, और ये जो आपका नीचे का आयत है ये मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसा कौन सा अक्षर है जो मन चिकित्सक नैदानिक मनोवैज्ञानिक है किंतु मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। आपको ये बताना है कि ये जो मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता है ये नहीं होंगे, बाकी ये वाला दोनों में होगा, यही आपका नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा अक्षर है आपको देखना है जो मनोवैज्ञानिक सामाजिक में नहीं है और इन दोनों में है, यही आपको देखना है। तो देखिए मनोवैज्ञानिक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे तक कहाँ तक काम कर रहे हैं, यहाँ तक काम कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ तक काम कर रहे हैं। मतलब इसके नीचे जितने अक्षर हैं ये आपका कोई मतलब नहीं है, इसके नीचे वाला। अब आते हैं बात इसके ऊपर की, तो नैदानिक चिकित्सक हमारे यहाँ है और मनोवैज्ञानिक जो चिकित्सक हैं वो यहाँ पे हैं, मन चिकित्सक, ठीक है। तो देखिए अब जब इस प्रकार से हम बना दे रहे हैं तो आपका कौन सा ऐसा अक्षर है जो दोनों में आ रहा है, बताइए आप लोग कमेंट में। भाई जी ही तो है जो हमारा आ रहा है ना, देखिए जी ऐसा अक्षर है जो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। डी तो आपका केवल इसमें आ जाएगा, सी आपका केवल इसमें आ जाएगा, बचा आपका जी जो दोनों में आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी जो है वो हमारा दोनों में आ रहा है, जो कि मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता में नहीं आता है, ठीक। सो ये रही हमारी जो है इजी टू मॉडरेट वेन डायग्राम की क्लास। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा क्लास पढ़ने से हमें ज़रूरत नहीं होती, एक क्लास में अगर सब कुछ मिल जाए तो हमें ज़रूरत ही क्या है और क्लास देखने की। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों को वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है इजी टू मॉडरेट लेवल का। तो चलिए फिर आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको थोड़ा सा भी फायदा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आप लोगों को कौन सा मतलब लेवल नहीं पता था, आपको सवाल समझ में आ गई, या फिर आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ताकि मैं उसी टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँ आप सबके लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।